क्यों मौन है? क्या आप जो खंडेलवाल जी से बुलवा रहे हो, आपके प्रदेश अध्यक्ष से, क्या उसमें उस बात में कितनी सच्चाई है? क्या राकेश सिंह जी से आप बुलवा रहे हो, उस बात में कितना आधार है? मैं समझता हूं कि पत्रकारिता हमेशा अपना काम करती है, इंडियन एक्सप्रेस अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार के सूबेदार सर्वे सर्वा मोहन यादव जी चुप है। तो कई बातें हैं वो मैं समझता हूं कि मोहन यादव जी की स्थिति मीडिया के सामने हो गई है। मोहन बाबू पर्दे से बाहर आई है। ये स्थिति मोहन यादव जी की हो गई है पूरे प्रदेश के अंदर कि किस प्रकार से मोहन यादव जी अब मीडिया से आप लोगों के, आपके सवालों के मीडिया के जवाब नहीं देना चाहते। ये स्थिति प्रदेश के मुख्यमंत्री की हो गई। रही बात, 3 दिन से मुख्यमंत्री खामोश है, जब से ये मामला उठा है 23 जून से। ना कोई तथ्यात्मक रूप से कोई खंडन किया गया, ना कोई दस्तावेज मीडिया के सामने दिए गए, इस प्रदेश की जनता के सामने, कि आपके पास इतना अकूत धन कहां से आ गया। मुझे लगता है कि भाजपा के अंदर ही ये खेला चल रहा है, लेकिन विपक्ष के नाते हमने समय समय पर इस बात को उठाया। हेमंत खंडेलवाल जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की भूमिका बड़ी सीमित है। जिन कंपनियों में नाम लिया गया, सिद्धिविनायक, डेवकॉन्स, उन्होंने कहा कि 2017 में मोहन यादव जी उसमें हट गए, तो मुख्यमंत्री जी उसमें नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के हटने के बाद वो शेयर किसको ट्रांसफर हुए? इनके बड़े बेटे वैभव को। तो कहने का मतलब वही, दुकानदार वही है, लेकिन दुकान नहीं है। अभी तक तो कहीं पेपर में छपवाया नहीं सार्वजनिक रूप से कि हमने बेटे को अलग कर दिया, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। तो आपने आपका नाम हटा दिया, लेकिन आपने आपके बेटे को उसके अंदर शेयर होल्डर बना दिया। सिलसिला चालू हुआ तो हेमंत खंडेलवाल जी की इस बात का खंडन करता हूं कि आपने प्रदेश की जनता को एक गलत जानकारी दी। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये कंपनी की जो साइट है, एमसी की जो भारत सरकार की साइट होती है, उस पर वैभव यादव स्पष्ट नाम है। तो क्या ये सरकारी दस्तावेज को भी आप जुटलाएंगे मोहन यादव जी, कि आपने आपका नाम हटा के आपके बेटे को दे दिया, पूरी प्रॉपर्टी के नाम, उसमें कंपनी के नाम उसको शेयर दे दिए? तो मैं समझता हूं कि सीधे सीधे खंडेलवाल जी झूठ बोल रहे हैं। मैं उनकी बात का खंडन करता हूं। निश्चित तौर से जिस प्रकार से मास्टर प्लान की तैयारी की गई, उसी के अनुसार जहां जहां सड़कें जानी थी वहां वहां जमीनें खरीदी गई। मैं समझता हूं कि ठीक है, मुख्यमंत्री जी के परिवार को स्वतंत्र उनका अस्तित्व है तो खरीदने का अधिकार है, लेकिन आपका स्वतंत्र अस्तित्व बगैर मुख्यमंत्री के कैसे? आपने कहा हेमंत खंडेलवाल जी ने कि उनके पास जो जमीनें थी वो मुख्यमंत्री बनने के पहले, 2021 से पहले सिर्फ 82 एकड़ जमीन थी। 21 से 23 के बीच में जब कैबिनेट मिनिस्टर बने 85 एकड़ जमीन हो गई, और 24 से 25 में यही 85 एकड़ जमीन 168 एकड़ जमीन हो गई। तो 2 साल में मुख्यमंत्री बनते ही अंधाधुंध जमीनें खरीदी गई। अब आपने कहा कि हमारी पुत्र वधू के नाम कोई स्थिति नहीं थी, पुरानी जमीनें थी। यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि 12 प्लाट खरीदे गए जून जुलाई के बीच में 2025 में। 10.35 एकड़ गंगेड़ी में खरीदी गई। क्यों खरीदी गई जमीनें? कि इंदौर, उज्जैन और उज्जैन बड़नगर के बीच में रोड का आपको प्लानिंग थी, इसलिए जमीनें यहां पे खरीदी गई। तो यह हेमंत खंडेलवाल जी कहते हैं कि जमीनें अभी नहीं खरीदी गई, तो इसका प्रमाण है कि आपने जून जुलाई में 2025 में आपने खरीदी। आपको मेरे सिद्धिविनायक का बताया कि इनका 47% शेयर थे, इनकी पत्नी के नाम 25% शेयर थे, लेकिन अब इनके बेटे के नाम पूरी कंपनी हो गई। एक बात और कहना चाहता हूं कि इसी कंपनी ने, सिद्धिविनायक ने, जमीन किसको बेची? नीलेश यादव को। नीलेश यादव जो इनके चचेरे भाई है, उनको सितंबर 2024 में डेढ़िया उज्जैन की जमीन बेची 12 एकड़, जो बिक्री का मूल्य 6 करोड़ से ज्यादा है। सामरिया ब्रांड के हाउसिंग प्रोजेक्ट विकसित किए जा रहे हैं। तो यही वो नीलेश यादव है जिनके बारे में मैंने 1 नवंबर 2025 को भी मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रश्न उठाया था, और उसी दिन तत्काल सेम डे इसी नीलेश यादव जी ने, जिससे रजिस्ट्री कराई थी, 75 साल के व्यक्ति को इन्होंने 30 साल का बना दिया था।
उसके आधार कार्ड फर्जी बना दिए थे, वोटर आईडी फर्जी बना दी थी, उसका एड्रेस फर्जी बना दिया था। 4 घंटे के बाद इन्होंने कहा कि वो जिसने हमारे नाम रजिस्ट्री करी है ये माधवराव वो नहीं है। तो 75 साल के व्यक्ति को 35 साल का बनाया, ये कागज पे प्रमाण है। आज 8 महीने होने आए, इस पे विधानसभा प्रश्न भी हमने लगाया था, लेकिन आज तक सरकार ने 8 महीने से पुलिस विवेचना कर रही है। क्या मैं पूछना चाहता हूं पुलिस से, क्या आप नीलेश यादव को आपने कितनी बार बुलाया? कितनी बार नीलेश यादव को आपने नोटिस दिया? कितनी बार आपने इसमें क्या वरिष्ठ अधिकारियों को आपने जानकारी दी? क्या आप इसका प्रतिवेदन, इसकी आपने जांच रिपोर्ट प्रदेश के सामने लाएंगे? ये मेरा सवाल है। राकेश सिंह जी ने कहा कि जांच कांग्रेस पार्टी कह रही है, हम जांच का स्वागत करते हैं। आज 3 दिन हो गए, ना इनकी डबल इंजन की सरकार ना जांच कराना चाह रही है, ना इनकी सरकार चाह रही है। तो राकेश सिंह जी जो जांच की बात करते हैं, किससे जांच कराएंगे बताएं? सरकार आपकी, दिल्ली में आपकी, प्रदेश में आपकी, कौन जांच करेगा? क्या यहां से आप सीबीआई के लिए, क्या न्यायाधीश के लिए अनुशंसा करेंगे? क्यों नहीं कर पा रहे? सिर्फ स्वागत करते हैं हम जांच का। जहां अगर आपने कहा कि बेनामी रूप से संपत्तियां बनाई गई है, उस संपत्ति की जांच कब होगी? क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ आप जांच करवाएंगे? बयान तो दे रहे हैं हेमंत खंडेलवाल जी, राकेश सिंह जी, लेकिन मैं समझता हूं कि इनके जो खंडन और जो बयान है तथ्यों के आधार पर नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूं और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि नीलेश यादव जो इनके भाई है और जो इनकी कंपनी है मोहन यादव जी, उनके बेटे की कंपनी में क्या तार है, क्या जुड़े है? ये तो 2-4 जमीन की बात है, ऐसी कई जमीनें हैं जो खरीदी बिक्री हुई है। मैंने आपसे कहा था 2 दिन पहले भी कि एपिसोड है, अभी आपको फाइल 2 बाकी है, वो भी मैं आपको विधानसभा के पहले मैं आपको बताऊंगा।